अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था, आप सब लोगों ने देखा होगा, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज। वहां पर उसकी जो प्रिंसिपल है वो ऐसे कुर्सी पर चढ़ी हुई नजर आ रही थी और पूरी दीवारों पर गोबर से लीपापोती कर रही थी रिसर्च के नाम पर। कि आप अपने जो है घर को लीपने का काम कीजिए। पहले आपका परिचय मैडम? प्रोफेसर लता शर्मा, वाइस प्रिंसिपल। तो जरा टॉयलेट में भी ठंडक का काम देने का हम करेंगे क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट है। ओहो, अजीब विडंबना है हमारे देश की कि दुनिया भर में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फेमस है, उस विश्वविद्यालय के एक कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल गोबर भक्त निकली और बच्चों की क्लास में दीवार को लेपने लगी। कैन यू इमेजिन? पढ़े लिखे लोग ये सब हरकतें कर रहे हैं, बेचारे अनपढ़ों के क्या हाल होंगे। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से एंड आई एम शॉक्ड टू द कोर। ये बात सुन करके साक्षी जोशी जी आज हमको ये पूरी वारदात बताएंगी भी और वहाँ के जो ऑथेंटिक वीडियोज हैं वो भी दिखाएंगी कि कैसे DUSU के अध्यक्ष साहब राहुल खत्री जी पहुंच गए वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में कि भैया यहाँ की दीवारों को गोबर से पोत दो। बाकायदा गोबर का बोरा लेकर के पहुंचे। वाइस प्रिंसिपल मैडम को इस बार तो भारी पड़ गया ये गोबर लीपना। कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है और घिन भी आ रही है। याक, छी मैन, दिस इज सो यू। एक बार हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद और जज करेंगे। ऑफ कोर्स ऐसे एक्ट की हम निंदा ही करने वाले हैं क्योंकि ठंडक करनी थी उनको उस रूम में। और बहुत ही अजीबोगरीब सी एकदम दृश्य हम सब लोगों के सामने आया। बताइए, कॉलेज के जो रूम्स हैं वो जाकर इस तरह से लीपापोती कर रही थी। ये आपने विजुअल देखा होगा, लेकिन अब जो हुआ ना वो बेहद ही दिलचस्प है क्योंकि ये जो उन्होंने हरकत की उसके बाद DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री पहुंच गए लक्ष्मीबाई कॉलेज। खूब सारा हाथ में गोबर लिए, हाथ में ग्लव्स पहने हुए और गोबर था। वहां पर जाकर उनके दफ्तर में जाके पटक दिया। और फिर क्योंकि प्रिंसिपल साहिबा तो वहां पर नहीं थी, तो जो भी वहां पर मौजूद थी, शायद वाइस प्रिंसिपल थी, उनसे उन्होंने उनका तारुफ पूछा। और वाइस प्रिंसिपल साहिबा बहुत ही हिचकिचा रही थी कि हो क्या रहा है, लेकिन रौनक खत्री ने कहा कि नहीं रिसर्च कर रहे थे ना, अब तो रिसर्च के नाम पर आपको अपने दफ्तर में भी गोबर से इसी तरह से लीपापोती करनी चाहिए। और ये जितने AC यहाँ पर लगा रखे हैं ना, ये सब फेंक दीजिए, हटा दीजिए, जरूरत नहीं है। रिसर्च के नाम पर आइए आपके बाथरूम पे भी हम जाकर गोबर से लीपापोती कर देते हैं। देख लेना, एक दिन के अंदर ये सब साफ कर लोगे आप लोग। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब चीजें करने की? और ये पूरा का पूरा वार्तालाप इनका जो है PTI के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। देखिएगा, सुनिएगा, बहुत ही दिलचस्प है। और देखने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने ये जो किया सही किया, जैसे को तैसा का ये तरीका सही है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं है? तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया। बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। क्लासरूम कॉलेज का है, आप कॉलेज के स्टूडेंट क्यों नहीं हूँ मैं कॉलेज का? मैं DUSU का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी कुछ जिम्मेदारी। क्यों नहीं आएंगे? क्यों आए हम क्लासरूम में? मैम आ जाएंगे आप। जो अधिकार स्टूडेंट को है कि उसके मौजूदगी में क्लासरूम में गोबर लगना चाहिए था। गोबर लगाया या नहीं लगाया आपको कैसे पता? क्यों नहीं? वीडियो है सारे, हर उसमें हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो है। उसमें ये तो नहीं लिखा ना गोबर लगा। क्यों नहीं लिखा हुआ? काउडंग लिखा उसमें, और कैसे लिखा जाएगा? वाले लिख रहे हैं, इसका मतलब ये तो अरे नहीं मैम, आप अपनी बात से मुकरिए मत। दुनिया के सामने सर्वजगित हो चुका है। VC साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि आप अपने जो है घर को लीपने का काम कीजिए। पहले आपका परिचय मैडम? मैं प्रोफेसर लता शर्मा, वाइस प्रिंसिपल। सुनिए, तो मैडम जिसने मेरी आपसे हाथ जोड़ के किया रिक्वेस्ट है, मैडम अभी कॉलेज में ही थी, हमारे आने से पहले कहाँ चली गई? वो तो बहुत पहले से प्रोग्राम में गई हुई है, कौन अभी से एकदम से प्रोग्राम नहीं में? गई। अभी गई? अभी नहीं गई है, आपको कैसे हमारे पता? स्टूडेंट बता दे रहे हैं। 10 बजे से तो मैं ही कॉलेज में हूँ। अरे मैम, ऐसा सुनिए तो सही, आप मेरी बात एक सुनिए। मिनट, मेरी बात सुनिए। जो प्रयोग उन्होंने छात्रों की क्लासरूम सुनिए ना, रिसर्च प्रोजेक्ट का ज्ञान मुझे जिसने मत दीजिए। रिसर्च प्रोजेक्ट लिया है, आपने उससे बात किया? रिसर्च प्रोजेक्ट आप रिसर्च करनी है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है। VC साहब ने भी यही तो स्टेटमेंट कोटा दिया। केबिन में किया नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, आप अपने घर पे क्लासरूम में नहीं कीजिए। किया। आप अपने घर पे कीजिए। देखिए, एक मिनट, आप वो जिसने रिसर्च अपने घर पे प्रोजेक्ट कीजिए। किया है, शैतान का है भाई, बुलाओ मनराज। आप शैतान का रूप जिसको बुलाइए बुलाना ना। चाहो आप सुनिए बुलाओ। तो सही। अब मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है, वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी तो चाहिए। यहाँ क्यों लागू होगी? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। गजब। बुला लो जिसको बुलाना है। पानी डाल के इसका पूरा बनाओ।
तसले में बना लो हाँ, तसले में बनाओ। अच्छा हो भाई। यार मैं ले लियो। एक ही दिन में साफ हो जाएगा अभी, एक ही दिन में, एक दिन के अंदर गोबर साफ करा देंगे अपने रूम में से। मैं रखा रहने दो साइड में, ऐसे हो जाएगा। दूर रहो ना मैं ऐसे लगाओ इसने पूरा नू लगाओ भाई, नू लगाओ। मजे आ रहे हैं सबको क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। Oopsies, man. मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। दिल्ली की गर्मी को गोबर से बीट करने की कोशिश करी जा रही थी। क्रेजी पीपल। रिसर्च प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। और कहाँ पे बैठती है मैडम? यहाँ पे? कहाँ बैठती है मैडम? मैडम का रूम ही बता दो। रूम बता दो मैडम, कहाँ बैठती है मैडम? मैडम काम में बिजी है तो गोबर लगाने का समय मिल जाता है। आपके रूम में तो एसी चल जाएगा, लाओ चला के दिखा दूं मैं, 1 मिनट में चला के दिखा दूंगा। आपके रूम में तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर, स्टूडेंट पढ़े गोबर की क्लासरूम में। भाई सच में 1% भी शर्म नहीं है। दिल दहल रहा है देख करके। हाँ, मैडम के वॉशरूम को भी जरा सुगंधित करते हैं। करवाइए सीधा। ये आलीशान बाथरूम लक्ष्मीबाई कॉलेज मैडम की प्रिंसिपल का है। बच्चों को यहाँ वॉशरूम की सुविधा इतनी त्रस्त है कि स्टूडेंट ढंग से वॉशरूम को साफ टॉयलेट भी नसीब नहीं है। तो जरा टॉयलेट में भी ठंडक का काम देने का हम करेंगे क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट है। ओहो, राहुल खत्री जी, इनकी दिलेरी को, इनकी सच्चाई को दिल से सलाम करते हैं। इनके लिए हम बड़ी सारी खूब सारी दुआएं करते हैं। ये हमेशा ऐसे ही सशक्त रहें और शिष्यों की आवाज बनते रहें। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि एंड में वो जो गोबर का शॉट लगा ना कांच के ऊपर, वो बड़ा सुंदर था। जब उस आईने में मैडम जी अपनी शक्ल देखेंगी, उन्हें भी बढ़िया लगेगा। ज्यादा कुछ कहने की अब जरूरत है नहीं, आप समझते ही हैं कि कितनी अव्यवस्था है। गोबर जिस पदार्थ में से इतनी बदबू आती है, उसको गीला करके कमरे में लगाया जा रहा है। ये सोच भी कैसे लिया किसी ने कि दिल्ली की गर्मी इस गोबर से गायब हो जाएगी? इम्पॉसिबल। कमरे का माहौल इतना गंदा हो गया होगा गोबर लगाने के बाद कि वॉमिट आ रही होगी। मैडम को वो मिला जो वो डिजर्व करती थी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, और अगर ये वीडियो बढ़िया लगा है तो इसे शेयर जरूर करिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।